हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुनिकेतन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुनिकेतन में। तो हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे शिफ्ट वाइज। तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आप 11th फिफ्थ का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आया हूँ आपके सामने, जहाँ पे मैं इस पेपर का डिटेल एनालिसिस करूँगा आपके साथ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊँगा और उसके साथ ही आने वाले एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ये भी बताऊँगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच वन इज़ रिलेटेड टू ब्लू रिवॉल्यूशन। और एक बात, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, चाहे जितने भी इस समय सीरीज चल रही हैं एसएससी जीडी की, सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगी। तो पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है आपको ये बताना है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। जो क्वेश्चंस का आंसर आपको आएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। तो ऑप्शंस है ए नील उत्पादन, बी जूट उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन, डी कृषि। वहीं पे इंग्लिश में इसके ऑप्शंस हो जाएंगे इंडिगो प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, फिशरी प्रोडक्शन या फिर एग्रीकल्चर। दोस्तों देखो, ब्लू रेवोल्यूशन जो था वो यहाँ पे फिशरी प्रोडक्शन से संबंधित था। ठीक है, फिशरी यानी कि मत्स्य उत्पादन से। आपसे पूछा जा सकता है क्या कि ये ब्लू रिवॉल्यूशन कब से कब तक इंडिया में चला। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1985 से 1990 तक चला ये ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था? मत्स्य उत्पादन से। और भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ये किस 5 ईयर प्लान में इसको लेकर आप बंद था। तो इसको आपको याद रखना है कि ये 7th 5 ईयर प्लान में इसको लेकर आप बंद था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर इस समय, नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स, हिमाद्री या फिर कैमूर की पहाड़ियाँ। तो भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा है? तो देखो आप, नीलगिरी तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अरावली ये कहाँ है? ये राजस्थान वाले साइड में पड़ता है। तो यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरावली हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर 2018 में इस्तीफा दिया था। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2019 के एसएससी जीडी वाले एग्जाम्स में पूछा गया था। तो उस समय के करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था, लेकिन मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया हूँ हमारे किसी भी वीडियो में, जितना भी वीडियो चला है जीके का। खैर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन लेने का यही मेरा एम था, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। तो आपको मैं फ़िलहाल तो 2018 में जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था मैं उनका नाम यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि इस समय कौन हमारे इंडिया में आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस समय इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में। तो भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये आपको तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में। तो ये आपको रट लेना ही है, रट लेना है, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा ही। खैर, इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन, बी है रमा देवी, सी है प्रतिभा देवी और डी है मीरा कुमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा रमा देवी। इनका पूरा नाम VS रमा देवी था। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन कौन है इस समय हमारे देश में? ये फाइनेंस मिनिस्टर है। ये भारत की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल ये कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति थी। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। ये आपकी इंग्लिश ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ए पार्टी और नेशन टू प्रिवेंट ए क्रिमिनल स्पेशल डिसीजन और लॉ। आपराधिक विशेष निर्णय कानून को रोकने के लिए एक व्यक्ति, एक पार्टी या राष्ट्र का अधिकार क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है
कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन अपना जजमेंट दे दिया है तो उसको भी रिवर्स करने का एक ऑप्शन होता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट के सामने आपको एक याचिका दायर करनी पड़ती है, एक दया याचिका दायर करनी पड़ती है। तो उस पर प्रेसिडेंट अपना फैसला सुनाते हुए वीटो का यूज़ करता है। ठीक है, किसका यूज़ करता है? तो वीटो। तो यहाँ पे कौन सा पावर है जिसके तहत आप ये एक्शन ले सकते हो? तो ये वीटो है। ठीक है, आप नहीं, राष्ट्रपति ले सकते हैं ये एक्शन। नेक्स्ट है 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए 2020 कहाँ किए जाएंगे, मैंने पहले ही कहा ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये इस समय आयोजित किया जा चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकता है ये मैं पहले बता दूँ। पहले इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर आपको पता ही है क्या होगा, टोक्यो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है कि आने वाले समय में, तो फिलहाल तो ये 2020 वाले ओलंपिक 2021 में हो गया है। ओलंपिक से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी के। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ। तो उसका जो आपको वीडियो का लिंक है इसी वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा। अपलोड अभी तक नहीं हुआ है, 1-2 दिन में वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी वीडियो के आई बटन में जाके वो वीडियो भी आप देख पाओगे। तो फिलहाल इससे और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि 2024 का, ये तो 20 का हो गया। ठीक है, 21 में जो हो गया टोक्यो में, अब जो नेक्स्ट होगा ये होगा कब? 2024 में। तो ये कहाँ पे होगा? तो ये आपको याद रखना है, पेरिस में होगा। ठीक है, इसके बाद 2024 के बाद 2028 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा आपका लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अगस्त 1858 में ब्रिटिश सांसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो गया है। तो क्वेश्चन है इंग्लिश वालों के लिए कि इन 7 नंबर क्वेश्चन है, इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट विच एंडेड द रूल ऑफ कंपनी, इट वाज कॉल्ड द 3 साइलेंट एक्ट। तो इसको कौन सा एक्ट कहा गया? तो ए है फोर्थ विलियम एक्ट, बी है भारत सरकार अधिनियम, सी है भारत शासन अधिनियम और डी है काजिस अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 में ये लागू हुआ। ये कब लागू हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद ये भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें क्या हुआ कि पावर ब्रिटिश संसद को मिल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद धीरे धीरे अपना पावर खोने लगी और धीरे धीरे देश से बाहर निकल गई। नेक्स्ट है विच स्टेट डिवाइड इंडिया एंड श्रीलंका? कौन सा स्टेट इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है? तो पहला है बेरिंग स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट, पार्क स्टेट, हॉर्मज स्टेट। हिंदी वाले लोग के लिए बेरिंग जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, पार्क जलडमरू मध्य या फिर हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्क स्टेट। ठीक है, ये पार्क स्टेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है। जो जाफना द्वीप है, इसी पार्क स्टेट को पार करने के बाद पहले जाफना द्वीप पड़ती है, रामेश्वरम। और इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है ये रामेश्वरम पड़ जाता है यहाँ पे। दोस्तों, आपको अगर अब हमारा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आपको पूरा जितना भी आप फ़ायदा उठा पाओ हमारे वीडियोस से उतना फ़ायदा उठाओ। देखो दोस्तों, एसएससी जीडी की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैथ का प्रीवियस ईयर का सेक्शन बहुत बढ़िया से सॉल्व करवाया जा रहा है और उसके साथ जीके तो यहाँ पे हो ही रहा है। इसके साथ ही हिंदी का भी सेक्शन बहुत ही अच्छे से सॉल्व करवाया जा रहा है, उसके लिए अलग फैकल्टी है। तो बहुत ही एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है एडुनिकेतन आपके लिए। आप बस हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमें वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट है वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? तो चार मीनार कहाँ पे है? तो सिकंदराबाद, मुंबई, हैदराबाद या पणजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खरीफ की फसल मानी जाती है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज खरीफ क्रॉप? तो यहाँ पे आप जो अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो, आपको पूरे सभी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम आपका क्वेश्चन में बन सकता है। मैं चाहता तो ऑप्शंस दे सकता था जिसमें कि सिर्फ एक ही नाम रहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी नामों को याद रखें ताकि आपके लिए आने वाले एग्जाम में थोड़ा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है
यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये है धातुओं की चिकनाई हटाने में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ उपयोग नहीं होता है, ठीक है, तो ये मिसटाइप हुआ है थोड़ा सा। तो पहला है ए धातुओं की चिकनाई हटाने में, बी आचार परीक्षित करने में, सी अखबार बनाने में और डी साबुन बनाने में। तो देखिए पहली बात की यहाँ पे चिकनाई हटाने में यूज़ होता है, ठीक है, अखबार बनाने में भी यूज़ होता है, साबुन बनाने में भी यूज़ होता है, लेकिन अचार परीक्षित करने में यूज़ नहीं होता है। अचार परीक्षित करने में क्या यूज़ होता है, सोडियम बेंजोएट यूज़ होता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट यूज़ होता है। आपको आने वाले शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि NaOH ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? विच पाकिस्तानी जनरल इम्प्लीमेंटेड मिलिटरी रूल इन हिज कंट्री इन द ईयर 1999? तो ये हैं आपके सामने ऑप्शंस, कमर जावेद, गियाउद्दीन भट्ट, सी राहिल शरीफ या फिर डी परवेज मुशर्रफ। तो इनका नाम किसी से छिपा नहीं है, परवेज मुशर्रफ। इन्हीं के कारण 1999 में कारगिल वार भी इन्हीं की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली रिलेटेड टू? तो ए है कावेरी, बी है गोदावरी, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है नर्मदा। तो आपको ये पता होगा कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर माजुली रिवर बनाती है, जो कि इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो इसका स्थापना किसने की? तो ए है सर सैयद मोहम्मद, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री से तीन क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको जरूर से जरूर करके जाना है SSC GD के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विल्ली। नेक्स्ट है फरवरी 2019 BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इस देखिए 2019 का पूछा है, तो 2019 का तो फिर पूछेगा नहीं, तो आपको अब यहाँ पे 2019 का भूल जाना है, इसलिए मैं उसका आंसर भी नहीं रखा हूँ यहाँ पे। आपको याद रखना है 2021 का, ठीक है, तो इस समय 2021 में कौन है? तो ये सौरभ गांगुली है, ठीक है, टाइप कर दे रहा हूँ, सौरभ गांगुली है। नेक्स्ट है Ag किस नाम से एक महंगी चमकदार धातु है? Ag का कॉमन नेम क्या है आपको ये बताना है। बाई वाट नेम इज Ag एन एक्सपेंसिव शाइनी मेटल नोन एज? तो ए है चांदी, बी है पारा, सी है अल्मुनियम और डी है निकल, ठीक है, सिल्वर, मरकरी, अल्मुनियम या फिर निकल। तो इसका नाम सिल्वर यानी कि चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। Ag जो लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का नाम पूरा नहीं लिखा जाता है, उसको एक सिंबल से दर्शाया जाता है, तो Ag सिंबल जो है ये सिल्वर का है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि Ag सिल्वर किस धातु से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर Ag का नाम क्या है जैसे यहाँ पे पूछा है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है कथकली हैज़ इट्स रूट्स इन विच स्टेट? कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो आपके लिए ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो कथकली की जड़ें कहाँ से है? तो ये केरल से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन मार्च 1931 with whom did मोहनदास करमचंद गांधी hold a high level meeting on behalf of Congress for constitutional reform? 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधार के लिए कांग्रेस की किस ओर से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किसके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की? तो यहाँ पे इसके ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1931 में लॉर्ड इरविन के साथ इन्होंने बैठक की थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस सिंगर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? इनमें से कौन निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो ए है सुभा मुदगल, बी है रीता गांगुली, सी है नैना देवी और डी है पूर्णिमा शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुभा गांगुली।
नेक्स्ट है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए है जेन गुडवेल, बी है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, सी है जेम्स वाटसन और डी है लुइस पास्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? देखिए, जब मैं पिछले शिफ्ट का 11 का फर्स्ट शिफ्ट का आपको बता रहा था, तभी मैंने कहा था कि उस शिफ्ट में पूछा गया था कि लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो वहीं पे मैंने कहा था कि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है, ठीक है। तो ठीक उसके नेक्स्ट शिफ्ट में ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ए है स्टेपिस, बी है फीमर, सी है फेबुला और डी है अल्ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेपिस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इसके साथ ही बाकी क्लासेस भी रेणु निकेतन के चैनल में चल रही है, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट विजिट करें। विजिट करने के साथ ही आप हर एक वीडियो का पूरा आनंद उठा सकते हैं, और जितना भी फ़ायदा उठा पाए उतना फ़ायदा उठाएं। वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल क्लासेस चल रही है, जहाँ पे कि बांग्ला और नेपाली में जो सिर्फ क्वेश्चंस आते थे उनको मैंने हिंदी और इंग्लिश में करवा के आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है। तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और अपना प्यार हमें बहुत ढेर सारा दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।